नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आ चुकी है एक और खुशखबरी। यदि आप तैयारी कर रहे हैं आगामी समस्त सरकारी भर्ती परीक्षाओं की, तो एक बार फिर से राजस्थान में आयोजित होने वाली है पशुपालन भर्ती परीक्षा। जी हां साथियों, इस बार एक बार फिर से नोटिफिकेशन आने वाला है आपके पशु परिचर भर्ती परीक्षा का। 3000 से अधिक पदों पर यह भर्ती परीक्षा होने वाली है। पूर्ण रूप से इसकी संभावना है कि 3000 से ज्यादा पदों पर यह पशुपालन विभाग की पशु परिचर भर्ती परीक्षा आ जाएगी। क्या है इसका नोटिफिकेशन, किस प्रकार से इसकी कवायद शुरू की गई है, न्यूनतम योग्यता और पिछली बार का सिलेबस क्या रहा है, संपूर्ण जानकारी आज के सेशन में मैं आपको देने वाला हूं। तो जल्दी से वीडियो जुड़ जाए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी से एक बार शेयर करें इसको अपने दोस्तों साथियों से ग्रुप तक, अपने फैमिली फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक तक तमाम विद्यार्थी जो तैयारी करें और आगामी समय में पशु परिचर जैसी एक बहुप्रतीक्षित भर्ती परीक्षा का इंतजार करते हुए इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं। और पिछली बार भी ये जब भर्ती आई थी तो पूरा राजस्थान लिया था, और इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से 3000 पदों पर संभावित रूप से भर्ती परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। तो जल्दी से एक बार वीडियो से निवेदन है विद्यार्थियों आप सबसे कि जल्दी से वीडियो जुड़ जाएं। और सभी को बिल्कुल गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देख पा रहे हैं पशु परिचर भर्ती परीक्षा, जिसके लगभग 3000 पद जो है विद्यार्थियों, इस पर ये भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है। योग्यता क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, आइए इसमें हम बात करते हैं आज के सेशन में। सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं क्या इसमें कहा जा रहा है। तो ये आप देख पा रहे हैं जीता जागता सबूत, जो कि निदेशालय पशुपालन जो है विद्यार्थियों पशुपालन निदेशालय के द्वारा ये आज ही बेटा आप यहां पर देख पा रहे हैं। आप पूरा का पूरा बेटा सूचना को लेकर के रिक्ति के मामले यहां पर आपके पशुपालन विभाग को ये लिखा गया है। और पशुपालन विभाग को इसमें ये रिक्त पद कितने हैं उनकी सूचना भिजवाने के बाबत कहा गया है कि अब राजस्थान में कितने पशु परिचर के रिक्त पद हैं, इसकी सूचना संयुक्त निदेशालय या फिर प्रशासन की मेल आईडी पर भेज दी जाए। और लगभग ये मान के चलें कि इस बार जब भर्ती आएगी तो फिर से 3000 के आसपास ही आने वाली है। तो आपसे निवेदन है कि बेटा लगे रहे तैयारी में, क्योंकि फिर मत कहना चूक गए। देखिए होता क्या है कि हमें असल में युद्ध तब नहीं लड़ना होता जब युद्ध होने वाला है, हमें तब अपने हथियारों को धार नहीं देनी होती है। युद्ध लड़ने से पहले काफी पहले अपनी तैयारी करनी होती है, ताकि जब युद्ध लड़ने की बारी आए तो हमारे सारे शस्त्र हमारे पास तैयार हैं। ऐसे में जब इस भर्ती के बारे में हम बात करें तो विद्यार्थी लगभग संभावित रूप से 3000 पदों पर आने वाली भर्ती परीक्षा है। और अगर अभी से नहीं जुटे तो फिर मत कहना कि सर हमारे को तो हल्ला खाने का ही मन कर रहा है ना। फिर से कहूंगा बेटा ये 3000 पदों पर भर्ती आने वाली है। और अगर अब की बार चूक गए तो पिछली बार जो गलती हुई थी उसी को दोहराने लगोगे। इस बार गलती को नहीं दोहराना है। 2026 एक सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने का। तो सबसे निवेदन है कि अभी से भर्ती परीक्षा के लिए अपनी तैयारी जारी रखें। कैसे करनी है तैयारी और क्या करना है, इसके लिए इस पर बात करते हैं। और पिछली एक बार भर्ती परीक्षा को देख लेते हैं। पहले मैं आपको इसकी पात्रता बता देता हूं कि ये पशु परिचर कराती है भर्ती परीक्षा। तो 3000 पदों पर इसमें जो है इसके लिए शैक्षणिक योग्यता और पात्रता क्या रहेगी। तो सबसे पहली पात्रता तो ये कि भारत में किसी भी रूप से विद्यार्थी आपके पास मान्यता बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा आपके पास होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 10वीं परीक्षा पास है, सेकेंडरी परीक्षा पास है, समतुल्य है उसके, तब आप इसको पास कर सकते हैं, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, पात्र हो सकते हैं। दूसरा, आपके पास हिंदी में लिखने का ज्ञान और कौशल होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का थोड़ा नो-हाउ यानी कि थोड़ा बहुत ज्ञान आपके पास होना ही चाहिए। फिर बात करें विद्यार्थियों पात्रता के बाद कि जो भी व्यक्ति इसमें उपस्थित हो रहा है उनको कई सारे नियम मान्य होंगे। अब इसकी जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें उपस्थित होने से पहले इसकी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से इसमें चयन होने वाला है। और साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जो लिखित परीक्षा उसको आपको पास करनी है और अंतिम रूप से इंटरव्यू के माध्यम से आपका विद्यार्थी इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। लिखित परीक्षा साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले विद्यार्थियों आपका चयन जैसा होना है वैसा आपको करना है। और अंतिम रूप से याद रहे पहले रिटन एग्जाम देना, इंटरव्यू, और फिर ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये देखते हैं इसके बारे में और अधिक जानकारी हम प्राप्त करते हैं कैसे इसमें कहा जा रहा है। पात्रता की बात करें विद्यार्थियों तो देखो पिछली बार जो भर्ती आई थी तो इसका सिलेबस क्या रहा था। सिलेबस की बात करें विद्यार्थियों तो आप सिलेबस सामने की तरफ मेरे साथ यहां देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, जिसमें आप देखिए यहां पर पूरा विवरण आपको दिया गया है। 2 पेपर इसके होते हैं, भाग और भाग भी। भाग और भाग भी में पशु परिचर की बात करें बेटा स्कीम की तो इसमें कुल जो है बेटा प्रश्नों की संख्या 150 रहती है और कुल अंक भी 150 रहते हैं और 3 घंटे की परीक्षा है। सबसे अच्छी बात क्या है विद्यार्थियों की 150 प्रश्न है, 150 अंक और 3 घंटे की परीक्षा है, जिसमें भाग अ के कुल 105 प्रश्न आते हैं और इसके 105 आपको अंक दिए जाते हैं। भाग बी जो आपका बेटा आपका पशु परिचर का पेपर है उसके लिए बेटा आपको यहां पर 45 सवाल और 45 नंबर दिए जाते हैं। तो ये आपका वेटेज है इसका, जिसमें से लगभग आप देख पा रहे हैं कि भाग अ जो है इसका 70% वेटेज आपका भाग अ का रहता है, जिसमें आपको बेटा भूगोल, आर्ट एंड कल्चर, एसएसटी, आपको करंट अफेयर्स और दैनिक ज्ञान, विज्ञान और गणित के सवाल आपको पूछे जाते हैं, जो लगभग 105 सवाल है और 105 वेटेज 70% पूरे सिलेबस का भाग अ है। और भाग बी जो है बेटा भाग बी में आपके जो पशुधन से संबंधित जो महत्वपूर्ण योजना है, उनका प्रचार प्रसार है, उनकी पहचान, उनके ऊन, मांस, दूध, अंडों का उत्पादन कैसे होता है इत्यादि पशु से रिलेटेड जो जानकारी है उसके लिए पेपर बी होता है बेटा। और वो लगभग आपका 30% का वेटेज है और 45 सवाल आते हैं और 45 इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रहे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसकी तैयारी इसलिए भी आपको करनी जरूरी है क्योंकि इसमें लगभग न्यूनतम 40% लाना जरूरी है। और अगर आपने गलत उत्तर दिया तो 1/4 यानी कि लगभग 0.25% यानी कि आप काम कहते हैं 1/4 अंक काट दिया जाता है। अगर आपने गलती की तो सही में से 1/4 आपका बेटा जो है वो यहां पर कट जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना है। फिर बात करें तो ये देखो पिछली वैकेंसी जो थी बेटा वो पिछली वैकेंसी लास्ट जो आई थी बेटा, लास्ट वैकेंसी में फिर से लिख देता हूं यहां पर। लास्ट वैकेंसी जो थी वो लगभग आप देख पा रहे हैं 5281 पद नॉन टीएसपी के थे और 653 टीएसपी के थे, कुल 5934, लगभग 6000 के आसपास ये भर्ती आई थी बेटा। और इस बार ये फिर से 3000 पदों पर भर्ती परीक्षा आने वाली है। फिर मत कहना चूक गए। तो आपसे निवेदन है कि इसके लिए बेटा जल्दी जाएं और आज ही आपकी तैयारी की शुरुआत करें, चाहे आप एलडीसी, हाईकोर्ट